नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो सीआरपीएफ के एक नए रिक्रूटमेंट को लेकर इंतजार कर रहे थे, सीआरपीएफ में एक और नई वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी पहली बार सीआरपीएफ जारी करने वाली है 2026 में। और इसको लेकर एक रिक्रूटमेंट रूल में एक अमेंडमेंट भी सीआरपीएफ ने कर दिया है और इसको लेकर एक नोटिस यहां पर जारी किया है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि जो पहला रिक्रूटमेंट होगा उसमें हम 12,000 नौजवान भर्ती करेंगे। अगर आप 10वीं पास है, इस भर्ती के लिए आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। अभी मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, मेल की वैकेंसी कितनी रहेगी, फीमेल की वैकेंसी कितनी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, हाइट क्राइटेरिया वगैरह क्या रहने वाला है, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होगा। सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से मिलेगी। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो सीआरपीएफ की वैकेंसी को लेकर इंतजार कर रहे थे। साथ ही भाई, आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट के साथ में हर एक डिफेंस रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिस पे लेके चलता हूं। देखिएगा, ये नोटिस आप लोग देख रहे होंगे, ये सीआरपीएफ ने जारी कर दिया है और यहां पर देख रहे होंगे। मैं सबसे पहले इस नोटिस के नंबर आपको दिखा देता हूं ताकि सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाए। crpf.government.in अपलोड डॉक्यूमेंट, और ये एक रिक्रूटमेंट रूल में अमेंडमेंट किया गया है। जो सीआरपीएफ का रिक्रूटमेंट रूल आपका 2021 था, उसमें अब एक बदलाव कर दिया गया है और जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती थी उनमें एक और अलग से वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी पहली बार नहीं आ रही है, क्योंकि इससे पहले आईटीबीपी ने ऐसा रिक्रूटमेंट निकाल दिया है। इस रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव करके आपने देखा होगा, किचन स्टाफ का अलग रिक्रूटमेंट आया था, ट्रेडमैन का अलग रिक्रूटमेंट आया था। अब सीआरपीएफ भी कुछ ऐसा ही करने वाली है और पहली बार जो वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल किचन सर्विस की, जिसमें काफी बड़ी वैकेंसी आएगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 2023 में 8,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी ट्रेडमैन की देखी गई थी। लेकिन इस बार किचन सर्विस की आपको 12,483 पदों पर 2026 में एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। और भाई, इस वैकेंसी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने का सपना है वो साकार होने वाला है, जिसमें मेल कैंडिडेट की सबसे ज्यादा वैकेंसी रहेगी 12,181 वैकेंसी, और फीमेल की टोटल 302 वैकेंसी रहेगी। ये वैकेंसी आपकी ग्रुप सी की रहेगी। और यहां पर देखिएगा, जो पे मैट्रिक लेवल आपका रहेगा वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहां पर 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपको सैलरी वगैरह मिलेगी। और ये वैकेंसी कांस्टेबल की रहेगी, जो कि किचन सर्विस की वैकेंसी रहने वाली है। अब देखिएगा, इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, कब तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एज वगैरह क्या रहेगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई, अगर आपने बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए फिजिकल पास कर लिया है या आपने सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2025 वाली भर्ती का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट पास कर लिया, तो दोनों भर्तियां आप लोगों के सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन्हीं तैयारी से आपकी सीआरपीएफ के एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडमैन और किचन सर्विस का सभी का सेम सिलेबस होता है। और ये जो टारगेटेड बैच आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल जीरो से बेसिक से हमने बैच स्टार्ट किया, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी। 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टायर सीरीज मिलेगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा, 50 से ज्यादा पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे। और ये जो संपूर्ण कोर्स 499 रुपए मिल रहा था, ये अभी आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। तो आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन या बीएसएफ ट्रेडमैन, एक ही बेस से आप सभी ट्रेडमैन के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और दोनों ही बैच है जिसमें बेसिक से सारी चीजें क्लियर की गई है। तो ये बैच आपके नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जहां से आप एक बेहतरीन तैयारी करके 2026 में आपका जो भर्ती होने का सपना है वो आप साकार कर सकते हैं। इसके साथ ही जो साथी बीएसएफ और सीआईएसएफ ट्रेडमैन दोनों की बेस्ट बुक को लेकर इंतजार कर रहे थे, ये दोनों बुकें आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजन पर मिल जाएगी, या आप बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बुक वाली टैब से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज आपको इस बुक में थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगी। टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ ही एक ही बुक में आपको सारे के सारे टॉपिक और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, 2100+ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन दोनों बुकों में दिए जा रहे हैं। इन दोनों बुकों की प्राइस 225 रुपए है। लेकिन अगर इन बुक को अभी आप परचेज करते हैं तो ये बुक आपके घर तक आएगी मात्र 190 रुपए में। दोनों बुकें अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीआईएसएफ के लिए कर रहे हैं, चाहे बीएसएफ के लिए कर रहे हैं, इन बुकों को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप 9660832097 पे आप
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बीएसएफ या सीआईएसएफ ट्रेडमैन लिखेंगे, तो इन बुकों का लिंक मिल जाएगा जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर तक मंगा के आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले एज की बात करते हैं कि एज लिमिट आपकी इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या रहने वाली है। कोई डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट नहीं है, ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जिसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। ये रहेगा क्राइटेरिया केवल और केवल जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई आपकी एज है वो 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी और एसटी से तो आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। ये रहेगा आपका एज का क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो कितनी होने वाली है, तो यहां पर आप लोग देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके लिए जो एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, वो क्या होना चाहिए। अगर ये एक्सपीरियंस आपके पास में नहीं है, अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में नहीं है, तो कितनी भी बड़ी भर्ती क्यों ना हो आप इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप लोगों के पास में मैं अभी बता दूं कि आप 10वीं पास तो होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं। आपकी मार्कशीट में अगर पास लिखा हुआ है तो वही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने कहा है पॉइंट नंबर सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कह दिया कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए आपके पास में, या तो फूड प्रोडक्शन का या किचन सर्विस का, जो कि एनएसटीसी के द्वारा आप लोगों की मान्यता प्राप्त जो एनएसटीसी है उसके द्वारा लेवल 1 में फूड प्रोडक्शन या फिर किचन सर्विस का, इनमें से कोई भी एक आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, वो ये कोर्स करवाती है, तो वहां से ये कोर्स आप जरूर कर लेना ताकि जैसे ही भर्ती आए उस समय सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट से पहले का ये सर्टिफिकेट आपका होगा तभी आप फाइनल सिलेक्शन आगे भर्ती प्रक्रिया में ले पाएंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इस भर्ती में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में फिजिकल में देखिएगा, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो इसमें आपको हाइट में काफी ज्यादा छूट देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं ऑल कैंडिडेट जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट के लिए, और यहां पर आपका चेस्ट है वो 75 से 80 सेंटीमीटर के बीच में है, और फीमेल की हाइट अगर 155 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। मतलब 165 सेंटीमीटर हाइट वाला कैंडिडेट भी इस भर्ती प्रक्रिया में फाइनल सिलेक्शन ले सकता है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो हाइट में जो छूट मिलेगी वो हिल एरिया वालों को मिलेगी, या फिर आप एसटी कैंडिडेट है तो भी आपको हाइट में छूट यहां पर मिल जाएगी। तो ये रहेगा आपका हाइट का क्राइटेरिया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इस भर्ती प्रक्रिया में तो इन्होंने कहा कि वेट आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, वेट आपका कैसे होगा, चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद में आगे की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यहां पर इन्होंने कहा कि ये वैकेंसी ग्रुप सी की है और ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, चाहे आप किसी भी राज्य से हो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि आखिर इस भर्ती का जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होने वाला है। अब इस भर्ती में आपकी जो रनिंग वगैरह होगी, आपका जो फिजिकल वगैरह होगा, उसमें क्या क्या होने वाला है देखिएगा। फिजिकल में इतनी चीजें तो आपको बता दी गई है, उसके बाद बाकी की चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपकी जो रेस होगी वो आपकी 5 किलोमीटर की रेस होगी, जिसमें आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। ये रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है आपकी 1600 मीटर की रेस होगी। ठीक है, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 8 मिनट और 30 सेकंड। ये रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये आप लोगों का फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा। फिजिकल में जो बच्चा पास होगा उन सभी बच्चों का एग्जाम होगा, और एग्जाम में जो साथी पास होंगे उनका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन आने वाला है। अब सबसे बड़ी बात आती है वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट रूल 2021 था, उसमें बदलाव करके ये नई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं कि सीआरपीएफ पहली बार निकाल रही है, इससे पहले ये वैकेंसी आप लोगों ने देखा होगा बीएसएफ ने निकाल दी है, आईटीबीपी ने निकाल दी है। अभी आगे आने वाली सीआरपीएफ सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है वो किचन सर्विस का, किचन सर्विस का कांस्टेबल किचन सर्विस का रिक्रूटमेंट है वो करवाने वाली है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास में है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वैकेंसी को लेकर 2026 में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्यों लेके आऊं, ताकि आप लोगों के पास में अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है लेवल 1 का तो आप इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ये भर्ती प्रक्रिया आपके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल बेकार है, इसलिए अभी से कोर्स करके सर्टिफिकेट रखना, क्योंकि 2026 में कभी भी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और एक बड़ी वैकेंसी रहेगी, और इस बड़ी वैकेंसी में बहुत सारे बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होने का सपना है वो साकार हो जाएगा। इसलिए रिटन एग्जाम की तैयारी भी करते रहे। इसी बैच से जो बैच आप लोगों के लिए चल रहे ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इन्हीं से आपकी ट्रेडमैन किचन सर्विस की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका भर्ती प्रक्रिया जुड़ा कोई डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।